दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारत देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनका रहस्य ऐसा है जिसके आगे पूरी दुनिया अपना सर झुकाती है। कई मंदिर तो ऐसे हैं जहां विदेशों से वैज्ञानिकों की टीम आई, बाकायदा अपने आधुनिक उपकरण लेकर आई, लेकिन मंदिरों का रहस्य ऐसा है कि उनके आधुनिक उपकरण भी खराब हो जाते हैं। कई बार नौबत तो ऐसी आई कि जो एक्सपर्ट मंदिरों का रहस्य सुलझाने आए थे, उनके शरीर में ही कुछ ऐसा हो गया कि उसका रहस्य सुलझाने के लिए इस धरती पर कोई भी एक्सपर्ट नहीं मिला। सनातन धर्म और सनातन धर्म से जुड़े हुए इन चमत्कारिक स्थलों की महिमा ऐसी है कि पूरी दुनिया का ध्यान ये अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि इनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, और यदि कोई इनके बारे में बात करता है तो उसे कहा जाता है कि यह हिंदू कट्टरपंथी है, इसको ताजमहल से नफरत है, इसको कुतुब मीनार से नफरत है। अरे भाई, हमें किसी से नफरत नहीं है, बस जिन चीजों को आप मुगलिया सल्तनत और भारत की धरोहर कह रहे हैं उनका असली इतिहास जान लीजिए। खैर, आज का हमारा यह टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक जुड़ा हुआ है भगवान तिरुपति का वेंकटेश्वर मंदिर, जहां पर हुई थी एक ऐसी घटना जिसने वैज्ञानिकों को भी हिला कर रख दिया था। जहां पर रिसर्च करने आए वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो गए थे, बेहोश हो गए थे वैज्ञानिक। कैसे निकला था ऐसा रेडिएशन? आखिर कैसे तिरुपति मंदिर और तिरुमाला पर्वत का 150 करोड़ साल पुराने रहस्य ने विदेशी वैज्ञानिकों के होश उड़ाकर रख दिए थे? और आखिर क्या हुआ था कि वैज्ञानिकों को भी अपने हथियार छोड़ वापस विदेश भागना पड़ा था? क्या है उस जिंदा पहाड़ का रहस्य, जिसका रहस्य ऐसा है जिसे आज भी दुनिया सुलझाना चाहती है? स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो तो शुरू कर ही रहे हैं, लेकिन कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिख दें, अच्छा लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तिरुपति के उस जिंदा पहाड़ का रहस्य। वह भी रहस्य आपको बताएंगे कि आखिर कैसे वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हुए, कैसे बेहोश हुए वैज्ञानिक, और बताएंगे तिरुपति बालाजी के वो 10 रहस्य भी जो पूरे भारत में किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलते। सबसे पहले बात करते हैं तिरुमाला पर्वत की। स्क्रीन पर दिख रहा यह पर्वत तिरुमाला वेंकटेश्वर पर्वत है। यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है। इसका वर्णन हमें सतयुग में भी मिलता है। तिरुमाला पहाड़ी क्षेत्र 27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह 7 शिखरों वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि तिरुमाला पहाड़ियों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पृथ्वी पर लोगों की सहायता के लिए गरुड़ द्वारा बैकुंठ से आगमन से हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पहाड़ सीधे स्वर्ग से लाया गया है। तिरुमाला पहाड़ की बनावट ऐसी है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचने पर मजबूर किया, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि ये सीढ़ियां सीधा स्वर्ग से लाई गई हैं। इसके प्रमाण भी हमें मिलते हैं। ये तस्वीर देखिए और बराबर में भगवान तिरुपति की तस्वीर भी देखिए। किस तरह पहाड़ी पर स्वयं जीवित भगवान तिरुपति विराजमान है। ये देखिए पहाड़ों पर उभरा उनका मुकुट, उसके आगे उनके माथे का तिलक, फिर उनकी आंखें देखिए, नाक, होंठ और उनकी ठुड्डी भी इस पहाड़ पर उभरी हुई है। तिरुमला पहाड़ी अपने आप में एक जीवित प्रमाण है भगवान की महिमा का। इस पहाड़ को कहा जाता है कि यह पहाड़ जीवित पहाड़ है, जहां पर भगवान तिरुपति जीवित रूप से विराजमान है। इसके अलावा तिरुमला पर्वत पर शिला तोरणम नाम की एक पत्थर की श्रृंखला भी है। यह सुंदर पत्थरों की संरचना है जिसको देखने पे लगता है कि यह एक प्रवेश द्वार है। पत्थरों को देखें तो ऐसा लगता है कि इन्हें विशेष रूप से काट कर स्थापित किया गया है। वैज्ञानिक मतानुसार यह संरचना 1500 करोड़ वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सभी संरचनाएं प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, लेकिन स्थानीय लोग इसके बारे में अलग ही जानकारी देते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु इस पत्थर के खंभे के माध्यम से पृथ्वी पर आए थे।
यह स्थान दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। दोस्तों यहाँ कभी कभी रेडिएशन भी निकलता है। पहले यह जगह आम लोगों के घूमने के लिए खुली हुई थी, लेकिन बाद में यहाँ लोगों को कुछ अजीब अनुभव होने लगे। कुछ लोगों को यहाँ ऐसा अनुभव हुआ कि उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो रहे हैं, यहाँ तक कि मोबाइल फोन्स भी। इसको लेकर वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च करने आए, जहाँ उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। कुछ लोग तो अचानक बेहोश हो गए। इस तरह की घटनाएं जब बार बार हुई तो सरकार ने यहाँ लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस शिला तोरणम के पास एक अहाता बनाया गया था जो स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अब लोग इसको बाहर से ही देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सफाई कर्मी जो सफाई करने जाते हैं उनको भी मोबाइल फोन अंदर ले जाने पर रोक है। ये तो सिर्फ शिला तोरणम की कहानी है। तिरुमला पहाड़ी में ऐसी कई जगहें हैं जहां आज भी लोग जाने से कतराते हैं। इस पर अभी भी शोध चल रहा है। अब सोचिए कि तिरुमला पहाड़ी में इतने रहस्य हैं तो भगवान तिरुपति के मंदिर में कितने रहस्य होंगे। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यहाँ भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। इससे जुड़े 10 रहस्य ऐसे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं और वैज्ञानिकों को भी सोच में डाल देते हैं। सबसे पहले रहस्य पर आते हैं, जो कि है मूर्ति में आने वाला पसीना। दोस्तों भगवान बालाजी की यह प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह प्रतिमा पूरी तरह से जीवित प्रतिमा लगती है। यह प्रतिमा ऐसी है कि पूरे मंदिर के वातावरण को काफी ठंडी रखती है। लेकिन इसके बावजूद यह मान्यता है कि जब भी बालाजी को गर्मी लगती है उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। यानी इस मंदिर की मूर्ति से पसीना आता है। यह भारत में स्थित पहला ऐसा मंदिर है और उसमें स्थित पहली ऐसी मूर्ति है जिसमें पसीना आता है। दूसरा रहस्य है भगवान बालाजी की मूर्ति पर लगे बाल। कहा जाता है कि मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाल कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान श्री वेंकटेश्वर यहाँ खुद जीवित रूप में विराजते हैं। तीसरा रहस्य है भगवान बालाजी की अद्भुत छड़ी। मंदिर में मुख्य दरवाजे पर एक छड़ी आपको दिखेगी। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में जब बालाजी छोटे थे तो उनकी इसी छड़ी से पिटाई की गई थी और इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। चौथा रहस्य है समुद्र की लहरों की धुनी। दोस्तों यहाँ के पुजारी बताते हैं और जिन लोगों ने इस मंदिर पर रिसर्च की है वो बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। तो कहा जाता है कि इसी कारण से मंदिर की मूर्ति हमेशा से नम रहती है। पांचवा रहस्य है मंदिर में हजारों साल से जलता एक दिया। दोस्तों भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया है जो सदैव जलता रहता है। इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। छठे रहस्य पर आते हैं, वो है मूर्ति का स्थान। दोस्तों जब भी भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब आप गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। आखिर ऐसा कैसे है, इसके बारे में भी कोई नहीं जान पाया। सातवें रहस्य पर आते हैं और वो है बालाजी की प्रतिमा पर लगाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कपूर। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसे जब किसी भी पत्थर पर लगाया जाएगा तो वह चटक जाएगी और ऐसा होता भी है। आमतौर पर यह पदार्थ अगर किसी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह पत्थर कुछ समय बाद टूट जाता है, लेकिन बालाजी की इस दिव्य मूर्ति पर पचाई कपूर का किसी भी तरह का असर नहीं होता। अगला रहस्य है गुरुवार को लगाया जाने वाला चंदन लेप। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवा कर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। अगला रहस्य है वो है
भगवान को वस्त्र पहनाने का। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसी कारण ऐसा किया जाता है। अगला और इस वीडियो का अंतिम रहस्य है बालाजी का एक गांव। बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर पर एक गांव है। यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश ही वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आता है। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े आज भी धारण नहीं करती। यह अपने आप में बड़ा रहस्य है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।